नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का उत्साह रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सोहनलाल द्विवेदी जी की ये रचना, ये साधारण पंक्तियां नहीं हैं, ये प्रमाण है, प्रतीक हैं उन लाखों करोड़ों मेहनती लोगों का जिन्होंने असफलताएं आने पर भी अपनी राह नहीं छोड़ी, अपने प्रयास नहीं छोड़े और निरंतर प्रयास करते रहते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त किया। मित्रों, एक बात को याद रखिए कि हम कितने भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, कुछ लोग कहते नहीं है कि बॉर्न इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, कुछ में प्रतिभाएं पैदाइशी होती हैं, वो तो ठीक है, लेकिन अगर उसको नरिशमेंट ना मिले, उसमें पॉलिश ना होती रहे, वो प्रतिभा प्रयास ना करती रहे, उसको अपने अनुकूल वातावरण ना मिलता रहे, तो धीरे धीरे करके वो प्रतिभा मुरझा सकती है। लेकिन इसके विपरीत एक ऐसा मनुष्य, एक ऐसा बच्चा आप कह लीजिए, जो बचपन से एकदम साधारण था, जिसमें असाधारण वाली कोई बात नहीं दिखती थी लोगों को, लेकिन प्रयास करते जाने से, निरंतर कोशिश करते रहने से उसमें निखार आता चला गया और उसने एक समय आने पर अपनी मंजिल को प्राप्त किया। अगर प्राचीन उदाहरणों को उठाएं तो आज जिस बल्ब की रोशनी में, जिस प्रकाश की रोशनी में हम आराम से बैठे हैं, तो थॉमस अल्वा एडिसन नाम के वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने 1000 बार बल्ब बनाने के लिए प्रयास किया, यानी कि 1000 बार वो असफल हुए, तब कहीं जाकर के बल्ब का आविष्कार हुआ। अगर वो शुरुआती चरण में ही इस असफलता से निराश होकर थक कर बैठ जाते, तो क्या मानव जाति को, हम लोगों को ये रोशनी उपलब्ध हो पाती? कदाचित नहीं। कहने का तात्पर्य ये है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, अगर आप क्रिकेट के प्रेमी हैं, क्रिकेट लवर हैं, तो आपके जो पसंदीदा खिलाड़ी हैं, जो आज शीर्ष पर बैठे हैं, भले ही वो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर हो या कोई भी हो, अगर नेट प्रैक्टिस ना करें, सतत अभ्यास ना करें, तो क्या वो इतना कुशल प्रदर्शन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। चाहे तैराकी हो, चाहे गायन हो, चाहे किसी विशेष वाद्य यंत्र को बजाना हो, हर किसी के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। प्रयास में अगर कमी आई तो हमारी परफॉर्मेंस में कमी आ जाएगी, स्वतः ही आ जाएगी। एक बात का ध्यान रखना है कि हम जो अपनी आदतें चुन लेते हैं, वही आदतें हमारा भविष्य निर्माण करती हैं। यदि हम ऐसी आदत चुन लेते हैं कि अकर्मण्य होकर के बैठे हैं और हमने वो वाली थॉट अपना लिए कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। सबके दाता राम तो है ही, लेकिन राम यानी कि भगवान, यानी कि ईश्वर, यानी कि गॉड, उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। गॉड ऑलवेज हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अर्थात जो मेहनत करते हैं, जो निरंतर प्रयास करते हैं, गतिशील रहते हैं, भगवान भी उनके परिश्रम को अनदेखा नहीं करते और अंततोगत्वा उन्हें फल अवश्य देते हैं। मित्रों, ये कोई किताबी बातें नहीं है, आप अपने रोजमर्रा के जीवन में देख लीजिए। मेरे मित्र की बेटी है, मुझे इतना मतलब गौरव का मुझे अनुभव हुआ जब उन्होंने मुझे बताया कि उनकी बेटी की एक तीव्र इच्छा थी कि वो पायलट बने, एयर होस्टेस नहीं, पायलट बने, लेकिन परिवार में इतने संसाधन नहीं थे कि उस बच्ची को उस दिशा में वो आगे ले जा पाते। लेकिन देखिए, इसको कहते हैं जुनून, जज्बा और किसी कार्य को हद तक कर ले जाने की क्षमता, कि उस बच्ची ने 10 साल तक कॉरपोरेट में पहले जॉब किया, उसने अपनी अर्निंग्स इकट्ठा करी और अब वो साउथ अफ्रीका में 43 एयर स्कूल में एयर पायलट की ट्रेनिंग ले रही है। इंडिगो की तरफ से वो गई है और जब फाइनली वापस आएगी तो इंडिगो की पायलट होगी। सैल्यूट करने का मन करता है ऐसे बच्चों को और ऐसे अभिभावकों को, जिनके संरक्षण में ही तो पल के ऐसे बच्चे बड़े होते हैं।
कहने का तात्पर्य ये है कि ये तो वे प्रतिभावान लोग और जिनमें अदम्य एक चाहत है, शक्ति है और कुछ कर गुजरने का जज्बा है। एक बात याद रखिए कि 8-10 ऐसे शब्द हैं, अगर आप रोज इनको एक बार पढ़ लें और बोलें, जज्बा, साहस, चुनौती, मेहनत, लगन, परिश्रम, मंजिल, लक्ष्य, निरंतरता, तो ये लक्ष्य, ये जो शब्द हैं, ये अपने आप में ही एक ऊर्जा भर देते हैं आपके अंदर। एक अजीब सी ताकत महसूस होने लगती है और ऐसा फील होने लगता है कि हाँ, कुछ तो करना है, कुछ अपने क्षेत्र में जिसमें भी हमारी चाह है, हमको उसमें आगे बढ़ना है। तो याद रखिए, सफल होने के लिए इन कुछ शब्दों की डिक्शनरी अपनी अलग ही रखिए, जिनको दिन में एक बार ज़रूर पढ़िए, ज़रूर बोलिए। आपको उससे बहुत मदद मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं दावे के साथ ऐसा कह सकती हूँ। जिनमें बहुत ज़्यादा प्रतिभा नहीं दिखती है, वो लोग भी प्रयास करते जाने से एक दिन सफल ज़रूर होते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी कार्य को रोज़ किया जाए और उसमें हमको कुछ सीखने को ना मिले। एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, या इसको ऐसे कह सकते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। रोज प्रयास करते रहने से, प्रतिदिन अभ्यास करने से जो जड़मति यानी कोई मूर्ख भी होता है तो भी वो चतुर सुजान बन जाता है, उसमें अच्छी चीजें दृष्टिगोचर होने लगती हैं। इसकी तुलना उस रस्सी से की गई है जो कुएं से पानी खींचती है। तो जो रस्सी कुएं की जगत के ऊपर बार बार टच करती है डेली, वहां पर उस रस्सी का निशान आ जाता है बड़ी ना विश्वास करने वाली बात, लेकिन ये सत्य है। अगर आप खाली दीवार में भी प्रतिदिन एक ही जगह पर एक उंगली घिस दीजिए और हट जाइए, और फिर दूसरे दिन जाइए उसी जगह पर फिर उंगली का निशान लगाइए, आप कुछ समय बाद पाएंगे कि वहां पर उंगली का निशान बन गया है। असंभव सा प्रतीत होने वाला कार्य है, लेकिन संभव हो जाता है। इसी तरह से दुनिया में कोई भी कार्य असंभव नहीं है यदि उसको पूर्ण निष्ठा के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पॉजिटिविटी के साथ और आत्मविश्वास के साथ किया जाए। तो लगे रहिए अपने लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए ऐसे ही ज्वलंत टॉपिक के साथ, जो आपको फिर से एक नई ऊर्जा में भर देगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।